चलो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 15 तक हमने देख लिया है अपने पार्ट 4 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से हमारा रिवीजन पार्ट 5। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमारा है अब ये पार्ट 5। यहाँ तक हम पार्ट 4 में अपना देख चुके हैं। चलो आगे बढ़ते, क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड व्हाट काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स आर बीइंग मेड। क्या बोल रहा है कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर बीइंग मेड व्हेन न्यू पार्टनर एंटर इनटू पार्टनरशिप। कौन कौन सी, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग, कि भाई पहला काम ही है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये क्या कर लेना, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। क्या क्या है, गुडविल इज डिफाइंड एज फॉलो। ये छोड़ो, जो मैंने बताया था वो डेफिनेशन लिखना, उसके बाद यहाँ आ जाओ। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। क्या है, गुडविल इज ट्रीटेड एन एसेट्स ऑफ द बिजनेस, इसको बिजनेस का एसेट माना जाता है। गुडविल इज अन इंटेंजिबल एसेट, ना तो दिखाई देगा ना इसको हम छू सकते हैं। ये लिखा है आगे, टू बी टच इट कैन ओनली बी इमेजिन्ड। गुडविल हेल्प्स टू मेक मोर प्रॉफिट्स। ठीक है, कैसे कि एक बार आपकी फर्म की गुडविल बन गई, अब जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास विजिट करेंगे। गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड, बनी बात है। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑलवेज फ्लक्चुएट्स, जो गुडविल की जो वैल्यू है वो समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि बढ़ती भी जाएगी, बनी बात है, क्योंकि बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो ग्रो तो करेगा ही, तो इसलिए गुडविल की वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी। जैसे अदर एसेट्स की, कुछ एसेट्स की ऐसी वैल्यू है जो बढ़ती आती है, जैसे मशीन है उसकी वैल्यू घटेगी, डेप्रीशिएट होगी, पर यहाँ पे गुडविल की वैल्यू बढ़ती है। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, एक्सप्लेन। क्यों है ये इंटेंजिबल एसेट, या तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट विच शुड बी रिटर्न ऑफ सून फ्रॉम द बुक्स, एक्सप्लेन। क्या लिखा है, Every businessman tries to earn its name or reputation and popularity in business field। बनी बात है, जो भी बिजनेसमैन है भाई सब चाहेंगे कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, मेरा नाम हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए, बनी बात है, सभी चाहते हैं, तो उसी को हम गुडविल बोलेंगे। अगर एक बार बन गई तो इट इज़ कॉल्ड गुडविल। लाइक अदर एसेट इट इज़ एन एसेट, बनी बात है, ऊपर अब भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि क्या है, एक एसेट है, बट इट कांट बी सीन और टच, इट है नो फिजिकल, से वो बता रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंटेंजिबल एसेट, बनी बात है। दिस गुडविल हैल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट टू द बिजनेसमैन, मतलब ये जो देख रहे हो ऊपर जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के आए हैं उन्हीं को इन लोगों ने पूरा मिक्स करके लिख दिया है। सम एक्सपर्ट्स आर हैविंग द ओपिनियन दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल, भाई कितनी बार बताएगा, अकॉर्डिंग टू दैम इट इज़ हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू, ऑलवेज इट वैलीज, ऊपर पड़ा है, जो भी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स में ऊपर पड़ा है उसको पूरा मिक्स करके लिख देना, और कुछ भी नहीं है, बार बार वो रिपीट कर रहा है। राइट दोज कंडीशंस व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज एसेंशियल इन पार्टनरशिप। कौन कौन सी कंडीशंस हैं हमें बताना है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर गुडविल कैलकुलेशन क्या हो जाती है, एसेंशियल पार्ट ऑफ कैलकुलेशन मानी जाती है। क्या क्या, इन द फॉलोइंग केसेस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज एसेंशियल इन अ पार्टनरशिप का, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड होगा, रिटायर होगा, डेथ होगी। ठीक है, ये एडमिशन, रिटायरमेंट हो दैट, या अमलगमेट हो रही हैं, दो फर्म क्या हो रही हैं, अमलगमिनेशन हो रहा है, मिल रही हैं। क्या हो रहा है, चेंजिंग इनटू कंपनी, पहले क्या कर रही हैं, फर्म थी, पार्टनरशिप थी, अब कंपनी में जा रही हैं, और डिज़ायर टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है। पहला क्या हो रहा है कि एडमिशन, दूसरा रिटायरमेंट हो डेट, तीसरा अमलगमेशन, चौथा फर्म से कंपनी बन रही है, और पांचवा शेयरिंग प्रॉफिट में चेंज हो रहा है। ठीक है, अरे कितना आसान है। व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो अभी मैं प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, पर अभी यहाँ थ्योरी में पढ़ा दे रहा हूँ। क्या है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म इट इज़ नेसेसरी टू रीवैल्यू द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी। बनी बात है भाई, कोई भी बंदा आएगा तो वो ये जानना चाहेगा कि आपकी जो फर्म है उसमें कितने रुपए के एसेट्स हैं, आपकी लायबिलिटी कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके एसेट कम हो, लायबिलिटी ज़्यादा हो, कल को
आप लोग भी इंसॉल्वेंट हो और साथ साथ मेरी भी लत लग जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को रीवैल्यूएशन करते हैं कि जिस डेट पे मैं एडमिट हो रहा हूँ उस डेट तक आप मेरे को अपने एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन करके बताओ, तभी मैं भाई मानूंगा कि सब कुछ ठीक है। फॉर एंटरिंग दिस अफेक्ट एन अकाउंट इज़ ओपन, ठीक है। इसी को जानने के लिए, इसके अफेक्ट को, लाइबिलिटी और एसेट्स के अफेक्ट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक बार और बता दूँ, अगर एसेट की वैल्यू घटती है, लाइबिलिटी की वैल्यू एसेट की वैल्यू बढ़ती है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है, इन दोनों कंडीशन में रिवैल्यूएशन होता है क्रेडिट, मतलब फ़ायदा। जब भी फ़ायदा होगा रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब मैं बोलूँ अगर एसेट की वैल्यू कम होती है और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो ये होगा डेबिट, मतलब रिवैल्यूएशन नुकसान पे होगा डेबिट। इसको बिल्कुल दिमाग में रखो कि जब नुकसान है फर्म का तो वो डेबिट होगा, जब फ़ायदा है फर्म का तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस अकाउंट इज़ नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इसको बोल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाने की, एडजस्टमेंट आ गई और बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ तो कंफ्यूज हो जाना, अरे और इसमें तो इंटरेस्ट ऑन वो दिया ही नहीं है, कैपिटल ड्राइंग्स नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी बोलते हैं द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ओपन फॉर द फॉलोइंग पर्पस। क्या, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू, ऊपर ही बता के आए हूँ ये। Social effects, when a new partner is admitted, the revaluation account balance should be adjusted to the old partner's capital account and on return it should be transferred to, बनी बात है कि जो इसके जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है वो हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हेन द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी आर रिवैल्यूड इट इज़ एंटर्ड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब वही बात रिपीट है, इन दिस अकाउंट लॉसेस आर डेबिटेड, अब देखो ऊपर लॉसेस आर डेबिटेड एंड गेनिंग और प्रॉफिट्स आर कैरिड। ये बिल्कुल बस ये चीज़ याद रखनी है, और अभी प्रैक्टिकल भी जब करवाऊंगा तो ये दिमाग में रखना कि जो लॉसेस हैं उनको डेबिट करना है, मतलब नुकसान, और जो फ़ायदे हैं उनको क्रेडिट करना है। ये वही बात यहाँ पे बता के रखी है, ये इनने एंट्री बता के रखी है। बनी बात है जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। और एसेट कब डेबिट होते हैं, बनी बात जब उनकी वैल्यू बढ़ती है। देखो ये क्रेडिट हो रहा है ना रिवैल्यूएशन, ये गेन। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कि एसेट की वैल्यू यहाँ पे गिर रही होगी, यहाँ पे एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है और ये क्या हो रही है, लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है। जब अपन को ये देखना है ये चीज़, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन डेबिट मतलब लाइबिलिटी का रिस्पेक्ट में दिया है तो ये कहूँगी कि मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है मतलब लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें लाइबिलिटी कम हो रही होगी। ये मैं समझा रहा हूँ ना, बाकी रीवैल्यूएशन को ही अपन को फोकस करना है कि रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है। मैं बता चुका हूँ, क्रेडिट होगा तो फ़ायदा, ये फ़ायदा ये लिखा तो हुआ है। ये कैश, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है मतलब कैश क्या होगा, बढ़ रहा होगा, गेन। यहाँ पे कैश क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे तुम्हारा है ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन के डेबिट, तो ये है तुम्हारा प्रॉफिट, ठीक है। कि प्रॉफिट को किस साइड लिखेंगे, प्रॉफिट को लिखना है तुमको डेबिट साइड। ये मत बोलना कि अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो ये नुकसान है, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम प्रॉफिट्स लिखते हैं ना, जो ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा तो और अच्छे समझ आएगा। ये उसका उल्टा लॉस का है, ठीक है। ये लिख के बताया, ये तो मैं ऊपर कब से बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते, कितना रह गया ये, बस ज़रा सा और रह गया, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन वॉट कंडीशंस रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, रिटायर और डेथ। बनी बात है, देख लिए हैं। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन एवरेज प्रॉफिट बेसिस, कितना आसान है। मान लो क्या करते रहते हैं इसमें, ऐसे 2019 ले लो, चलो 4 साल लेते हैं, 2019, 20, 21 और ये 22 मान लेते हैं। यहाँ 4 रुपये प्रॉफिट, 5 रुपये, यहाँ 6 रुपये, यहाँ 10 रुपये, सबको टोटल करके 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर दो। 5, 16, 16 और 5, 21 और 4, 25, इसको कर लो 25 हो रहा है, इसको कर लो 5, ताकि 26, 27, 28 कर लो इसको। तो 5, 5, 10, 10, 16, 16, इसको करो 4 से डिवाइड हो जाए, ऐसा कर लो। अरे यार छोड़ो,
सीधे 5 5 ले लो, 20 बन जाएगा। 5 5 5 5 5 10 15 20 रुपये 4 साल का, तो ऑन एन एवरेज 5 रुपये प्रॉफिट है, वही लिखा होगा। अंडर दिस मेथड गुडविल वैल्यूड ऑन द basis of the past, it is found by the totaling of profit past few year and divide with number of years। ये बता दिया मैंने, ये इसको रीड कर लो, बिल्कुल वही लिखा हुआ है। और जो ये 5 आए, अब नंबर ऑफ ईयर जैसे कितना है परचेज प्राइस, तो उससे क्या कर देना हमें मल्टीप्लाई, ये तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेटर द रिजल्टिंग अमाउंट शुड बी मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ परचेज प्राइस, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहाँ 2 दिया, 2 से तो ये 10 आ गया, इस टाइप का, तो ये हो गई तुम्हारी गुडविल। ऐसा बोलना चाह रहे थे, रिजल्टिंग फिगर शुड बी ये लिखा, ये गुडविल। हेमंत द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस है, ये दिया है 15 13 सबको, और लॉस को माइनस करना है, बस इतना याद रख लेना, जो लॉस है उसको माइनस कर देना ये, तो इसलिए पहले सबके सारे प्रॉफिट जोड़े, लॉस को माइनस कर देना। अब ये मत कहना कि अरे लॉस को कंसीडर नहीं किया भाई, उसको भी लेना है, 1 2 3 4 5, इसलिए किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 9000 आया। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज, ऐसा जो मैं भी ऊपर बता रहा था ना, इस टाइप का दिया रहेगा। 2 ईयर परचेज 9000 आया, 9 को कैसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 18000, काम खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, ये चीज़ें इसलिए जल्दी बता रहा हूँ कि एक तो भाई ये रिवीजन है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ मैं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्या क्या ऊपर भी बताया, कैपिटल की ज़रूरत होगी, डेवलपमेंट फर्म की होगी, रिड्यूसिंग कंपटीशन, स्किल वाले बंदे की, या बड़े स्केल में हमें बिजनेस ले जाना होगा। सारी मतलब ये देख रहे हो कि सारे जो मैंने ऊपर बातें बताई थी वही वही क्या हो रही है, एक प्रकार से रिपीट हो रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल, सिचुएशन ऑफ अ मार्केट, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट भी है। बिजनेस शुड बी स्टेटेड इन सच अ प्लेस वेयर द बायर कैन ईजिली कम एंड बाय द गुड। देखो भाई, बिजनेस ऐसी जगह से, ये नहीं कि कहीं अंदर गुपचुप में घुस के साइड कर लिया बिजनेस ना, बिल्कुल सुनी जगह में, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या देखनी है कि हमें गुडविल अगर बनानी है, तो देखो लिखा ना क्रिएशन ऑफ गुडविल के कॉजेज लिख रहे हैं कि अगर गुडविल बनानी है तो हमें ऐसा मार्केट प्लेस देखना है कि जहाँ पे चहल पहल हो, मार्केट लोग आते जाते हो, बढ़िया मेन रोड हो। ऐसा नहीं कि अब तुमने अंदर दुकान खोल ली और अब तुम रो रहे हो बैठ के कि कोई आता ही नहीं है। भाई किसी को पता होगा कोई इतना अंदर आना चाहेगा, आना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे चहल पहल हो। इट विल इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा, गुडविल बिजनेस, गुड बिजनेस डीलिंग, इफ़ द बिजनेस मैन आर कीपिंग गुड रिलेशन। ऐसा नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं होना चाहिए भाई, बंदा एक बार आएगा दोबारा आएगा ही नहीं, अच्छा नेचर होना चाहिए। रिलेशन विद द कस्टमर, इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द रेपुटेशन एंड सेल्स। अब मैं किसी के यहाँ शॉप विज़िट किया, मेरे को उसका प्राइस भी अच्छा लगा, नेचर भी अच्छा लगा, तो मैं 2 बंदों को और सजेस्ट करूँगा, है ना। ऐसा होता है ना कि अपन आगे लोगों को और सजेस्ट करते हैं, भाई इसके यहाँ जाया, इसका नेचर भी अच्छा है और सामान भी अच्छा देते हैं, प्राइस भी अच्छा, इस टाइप का। तो ऑटोमेटिकली तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारी एडवर्टीजमेंट हो रही है। तुमने एक के साथ अच्छा व्यवहार किया, वो 10 को आगे बताएगा, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, अभी मैं यही बता रहा था कि रीजनेबल प्राइस पे चीज़ों को दो। इफ़ द बिजनेस मैन सेल देयर गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस, मोर कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड एंड द सेल विल नॉर्मली बी इंक्रीज। बनी बात है। मैक्सिमम कन्वीनियंस टू द कस्टमर लाइक टू गो टू दैट शॉप वेयर देयर आर क्रेडिट फैसिलिटीज़। भाई उधार, ये नहीं कि चिड़चिड़ा टाइप का स्वभाव है तुम्हारा, जो मैं तो उधार ही नहीं देता, ऐसा है वैसा है, तो भाई बनी बात है, ठीक है मत दे, आएगा ही नहीं कोई, ठीक है। तो क्रेडिट फैसिलिटी भी आपको देनी है। एंड ऑल्सो देयर शुड बी अरेंजमेंट फॉर होम डिलीवरी, इस टाइप का। मतलब अपन को ये देखना है कि मैं अच्छा बनने के लिए क्या क्या कर सकूं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, भाई ये बहुत प्रैक्टिकल होके सोचना है इन सब चीज़ों को। ऐसा नहीं कि थ्योरी क्वेश्चन है तो रट के चले गए। अब इसमें मान लो 5 पॉइंट दिए हैं, अपन 10 पॉइंट बना सकते हैं इसके ऊपर अपने मन से भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो बुक में बस मैं लर्न कर लूँ उसको अच्छे से रट के घोट के चले आऊँ, ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिकली होकर सोचना है कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरी फर्म है, मैं उसको कैसे ग्रो करूँ, मैं क्या क्या ऐसा नया करूँ कि जिससे कस्टमर आएँ। इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यूस एडवर्टीजमेंट देयर शुड बी चेंज ऑफ इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ इंक्रीज। वो निरमा पाउडर की जरा जब मैच चलता है तो कैसे वो MRF टायर की बार बार ऐड आती है, तो वो ना अपना एक फिर माइंड सेट बन जाता है उस टाइप का। तो जैसे बार रिपीटिंग एडवर्टीजमेंट से भी
दिमाग में बन जाता है, बंदे के सबकॉन्शियस में बैठ जाती है वो चीज़। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भाई कितनी बार आ चुका है भाई, ये इंपॉर्टेंट ही है। एक है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और एन्युटी। इन तीनों के तो प्रैक्टिकल दिए हैं बुक में, चाहे बोध होए चाहे अध्ययन हो। भाई हाँ, अध्ययन का तो मैं पूरा वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है, वो डाला है मैंने 8 साढ़े 8 घंटे का। तो वो तो ऐसा है कि पार्ट में करके देख लो, पर ऐसी कमेंट्स आई कुछ थोड़ी बहुत, और भी बच्चों ने बोला जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं कि पार्ट में वीडियो डालो तो सही रहेगा। वैसे वो मैराथन इकट्ठा मत डालो उसमें, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ तक थे। ऐसे में ये सही रहेगा कि भाई यहाँ इतना पार्ट तक मेरा कंप्लीट हो गया है, हाँ मैं इतना करूँगा। जैसे अभी 21 तारीख को क्या है, बीएसटी का पेपर है, ठीक है, 4 को है, तो अपने पास सफिशिएंट दिन है। एक दिन में भाई अपन ज़्यादा से ज़्यादा ये 20-25 वीडियोस आएंगी, 25-25 30-30 मिनट की, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस क्या करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यही अकाउंट्स निपटाओ के नाम से, और उसमें मैं ये सारे पीडीएफ डाल दूँगा। ये डबल ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रीड कर देता हूँ। अंडर दिस मैटर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर फाउंड, उसको सम करना है फिर मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो वैसे मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अंडर दिस मैटर इसलिए अभी इसको होल्ड कर देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में वैसे ही समझ में आएगा, जब इसको रीड करोगे तो बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कौन सा, राइट डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। एवरेज प्रॉफिट बता चुका हूँ, सुपर प्रॉफिट अब भी बता दूंगा यहीं पे। सुपर प्रॉफिट की नॉर्मल से ऊपर को कहते हैं सुपर। अब चलो मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। एवरेज प्रॉफिट इज़ द सिंपल मीन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। अभी अपन ने ऊपर देखा ऑन एन एवरेज, जैसे हर साल मैं 5-5 कमा रहा था, तो एवरेज मेरा 5 है। मतलब कुछ सालों का प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ ईयर से मैं डिवाइड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना फॉर्मूला भी लिख दो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट्स प्रीवियस ईयर, ईयर प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। बस ऐसा भी लिख के आओगे तो ये भी मीनिंग में सही है, पंचायत नहीं अगर समझ में आ रही तो। सुपर प्रॉफिट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि इससे ऊपर, एवरेज से ऊपर क्या कहलाता है, सुपर। नाम से पता चल रहा है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, यार कहाँ लिखूँ, कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है बिजनेस में, ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है बिजनेस में, सॉरी। इन फाइंडिंग आउट द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट टेकन कंसिडर। हमें उससे मतलब ही नहीं रहता, मुझे क्या करना, तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है बिजनेस में। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है हाउ मच मनी यू शुड इन्वेस्ट, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज टेकन इनटू कंसिडर, यह सीधा याद रख लो कि इसको लेना है वर्ल्ड कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट, बस इतना लिखना है कि एवरेज, सॉरी यार, कैपिटल एम्प्लॉयड को एवरेज प्रॉफिट में नहीं लेना है, क्योंकि ऊपर देख चुके हैं सिर्फ हमें प्रॉफिट से मतलब होता है। सुपर प्रॉफिट में हमें लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि वो प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, पर अभी इसमें समझ लो कि इसमें लेना है जी, सॉरी इसमें नहीं लेना है जी, इसमें लेना है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाइल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ, कुछ नहीं, इसमें नहीं लेना है, इसमें लेना है, बस इतना ही लिखना है। बिकॉज अलग करो। यूज इन वेरियस मेथड, एवरेज प्रॉफिट यूज फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट, तीनों में यूज होता है, खुद एवरेज में भी, सुपर में भी और कैपिटलाइजेशन में। इट इज़ यूज फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ख़त्म। इसके बाद मैं एक बात बता दूँ कि मैं क्या करूँगा प्रैक्टिकल में। देखो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, पर जो यूनिक क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन वो ले लेता हूँ, ठीक है।
जैसे हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, उनके एक एक दो दो केस ले लिए, पूरा ऐसा बता दूंगा कि परीक्षा बोर्ड का उठा लो, बुक का उठा लो, किसी भी बुक का उठा लो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जैसे अब मैंने रिवीजन पार्ट उसमें देखना 3 में, रिवीजन पार्ट 3 में जो चैप्टर 1 था ना अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म का, उसके मैंने ऐसे किया कि जैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का एक करा दिया, एक करा दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो इस टाइप से मैं एक एक क्वेश्चन लेता हूँ और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग अच्छे से समझोगे, एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, पर इतनी गारंटी है कि इसको अगर देख लोगे तो भाई करने लगोगे क्वेश्चन, फिर कहीं का भी क्वेश्चन हो। पर ये है कि हमें बला नहीं टालनी है, हमको समझना चीज़ों को अच्छे से मन लगा के, उसको रिपीटिशन बार बार सॉल्व करना है। ठीक है, अकाउंट में यही है, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं आएगा, थ्योरी में ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इनसे प्रैक्टिकल बन रहा है और अच्छी बात है, पर एमपी बोर्ड में थ्योरी में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कौन सा पार्ट रहेगा वो फोर्थ फेज, वो रहेगा 6th पार्ट, रिवीजन पार्ट 6, जिसमें मैं करूँगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उसमें मैं सॉल्व कराऊँगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। चलिए, और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।